चूंकि लगातार ये सवाल उत्पन्न हो रहा है कि समाज को मैं बांटने का काम कर रही हूँ या फिर वॉटेवर आप लोगों का जो क्वेश्चन है, मैं इस पे बोलना चाहती हूँ कि समाज को बांटने का काम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने किया है। हम तो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी सदियों से अपने पूर्वजों के परंपरा को मानते आए हैं और इस देश का जो न्याय का मंदिर है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने भी कहा है कि इस देश के मूल मालिक हम लोग हैं। प्रथम नागरिक होने के बावजूद आज हम अंतिम पायदान में है। विकास के नाम पे हमारी जमीनें लूटी जा रही हैं, हमारे जंगल काटे जा रहे हैं, हमें अपने ही स्थान से विस्थापित किया जा रहा है और जो मुहैया कराना चाहिए संवैधानिक तरीके से हमें अपने बचाव के लिए, हमारी संस्कृति का बचाव के लिए हमें अगर दूसरे प्लेस में भी रहना है तो हम लोगों के पास सरवाइव करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे गांव सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आज तक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं है, सड़कें नहीं है, रोड नहीं है। आज देखिएगा गुमला गांव देहात में कि कई ऐसे नदियां हैं जिसपे पुल नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से आवागमन बारिश के मौसम में ठप हो जाता है। एक गांव से दूसरे गांव में अपने बुनियादी सुविधाओं की चीजों को भी लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने हक और अधिकार की बात करता है, जात पात की बात करता है, तो क्या हमें अधिकार नहीं है क्या अपने अस्मिता को बचाने के लिए? क्या हमें अधिकार नहीं है कि इस भारत के संविधान में और इस देश में अपनी बातों को मुखरता से रखने की? हमारा 81 विधानसभा झारखंड में आता है और 28 विधानसभा सीट जो है हमारे आदिवासी जन्य जनजाति के लोगों के लिए है, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए है। लेकिन आज जो है आदिवासी अस्मिता खतरे में है। आदिवासियों का जो धर्मांतरण लोगों के द्वारा प्रहार है ईसाई समुदाय के द्वारा, अगर संविधान में अगर ऐसी समुदाय के लोगों के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने अगर विशेष कानून बनाया है उनके लिए कि अगर कोई हिंदू छोड़ करके ईसाई और मुसलमान में जाता है ऐसी समुदाय, तो उसका आरक्षण समाप्त हो सकता है। लेकिन वहीं देखा जाए तो 342 अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि जाति के आधार पर किसी भी धर्म को आदिवासी मान सकते हैं। ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये ईसाई समुदाय के लोग जो हमारे खुद के आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग थे, लेकिन ये विदेशी धर्म को अपनाने के बाद हमारी रूढ़िवादी परंपरा से ये कोसों दूर हो चुके हैं। हमारी अस्मिता खतरे में है और ये लगातार हमारा सरना समुदाय के लोगों का जो धार्मिक रूढ़िवादी परंपरा को मानते हुए जो पूजा पाठ होता है सबको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चर्च में अपना कार्यक्रम और संस्कार करते हैं, चाहे वो जन्म का हो चाहे मृत्यु का हो। हम घर पे ही करते हैं और अपने पहान पूजा और बैगा मानकियों के द्वारा करते हैं। हमारा जो संस्कार है उनसे जमीन और आसमान का फर्क है, इसीलिए हम गुमराह नहीं कर रहे हैं, हमें गुमराह किया गया है। लगातार इस देश के नेताओं के द्वारा हमें गुमराह किया गया है और हमारी अस्मिता को खत्म करने की ये साजिश रची जा रही है। पहली बार आप अपने माता पिताजी के साथ लोग कैमरे के सामने आई हैं। क्या वाकई में आप सरना बचाओ आंदोलन कर रही हैं? क्या आप वाकई में समाज के प्रति काम कर रही हैं? या फिर आज आपने मंच से कहा कि बाबा कार्तिक उरांव से इंदिरा गांधी भी डरती थी कि ताकि उनका वर्चस्व बढ़ न जाए। क्या आप इससे पहले आप खुद कांग्रेस में थी, फिर आप जेएमएम में थी? क्या लोग यही कह रहे हैं कि आप लगातार पार्टी बदलकर अपना तो इन लोगों की जो मानसिकता है उसको मैं बताना चाहती हूँ। मैंने हर पार्टियों के एजेंडे को जानने की कोशिश की और कोई मेरा घर नहीं चला दे रहा था, या कोई पार्टी के लोग, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी का विंग में भी रही हूँ या तो फिर जेल के में रही हूँ, तो कोई चवन्नी नहीं दिया है कि वो उंगली उठा सकता है। अगर वो लोग कह रहे हैं कि अपना नाम और फेम के लिए, तो इंसान में खुद में कैपेसिटी होती है, वो एबिलिटी होती है कि वो किस परिप्रेक्ष्य में जाना चाहते हैं। और रही बात की कभी कांग्रेस कहती है कि निशा भगत को मैंने बनाया है और कभी कहता है कि ये जेल कैंप की निशा भगत को पहचान हमने दिया है, तो इन लोगों का अस्तित्व क्या है? कांग्रेस ने तो लगातार ठगा है, छला है हमारे आदिवासियों को। तो अगर मैं प्रखरता से बोल रही हूँ, सब लोगों को पेट में दर्द होने लगा है। और सबसे बड़ी बात है कि निशा भगत को लोग बचा नहीं पा रहे हैं, चाहे इस राज्य के सीएम हो चाहे यहाँ के राज्य के विधायक हो, मंत्री हो, ये बचा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमारे बारे में अनर्गल बातें बुलवाई जा रही हैं और जिन लोगों ने बोलना शुरू किया था अनर्गल बातें, और संवैधानिक तरीके से उनको भी स्टॉप करने का काम मैंने किया है। आने वाला समय में उन पे भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि निजी टिप्पणी करना
अगर इस राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में कह रही हूँ तो मुख्यमंत्री जी के बारे बोल सकती हूँ। उनके निजी जीवन में मैं वो क्या करते हैं, किसके साथ जाते हैं, क्या नहीं करते, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि हमारे झारखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा, रोजगार की बात करते हैं आप। रोजगार बेचे जा रहे हैं। यहाँ पे आदिवासियों का जो आरक्षण खाने वाले धर्मांतरित अलग अलग समाज के जो लोग हैं, देख लीजिएगा, उनके नेता कहते हैं राहुल गांधी जी, और कई वीडियोस उनका जो है धड़ल्ले से निकला है कि एक तरफ आलू डालो और एक तरफ सोना निकलेगा। तो सबसे बड़ी बात है, दुर्भाग्य का विषय है कि जो धर्मांतरित ईसाई है, ईसाई जो इस देश में धर्मांतरण का जो दौर चल रहा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अन्य कोई भी ईसाई में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद में चर्च के फादर बपतिस्मा दे करके यहाँ फर्जी जो है जाति प्रमाण पत्र बना करके हमारे आरक्षण को खाने का लगातार काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं इतना अच्छा शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद आज आरक्षण का लाभ उचित लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, माता पिता के साथ आप हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, अब हमारे माँ बाबा ने एक निर्णय लिया है कि बेटी जो है समाज के परिप्रेक्ष्य में काम करेगी। मैं खुश हूँ कि मुझे जो ऐसे माँ बाप मिले हैं जो मैंने चाहा आज तक वो चीजें मैंने किया है। और समाज के परिप्रेक्ष्य में मैं शुरू में जब थी तो मेरी माता जी बोलती थी कि इतना पढ़ाई लिखाई इसीलिए है कि अब तुम जो है कि बाबूजी जैसे लफुआगिरी करोगी। उनको पहले लगता था कि ये लफुआगिरी है, लेकिन इनको धीरे धीरे समझ में आया कि समाज के परिप्रेक्ष्य में ये अच्छा काम कर रही हैं। क्योंकि इनको जो है बड़े बुजुर्ग भी आके कहते हैं कि आपकी बेटी की वजह से ये काम हुआ, और इनको जो सुन करके अच्छा लगता है वो मेरा प्रोत्साहन है कि भाई आज जो मैं काम कर पा रही हूँ, मेरे माँ बाप गर्व महसूस कर रहे हैं। और आपने हर बच्चों को अपने माँ बाप को गर्व महसूस कराना चाहिए। यही इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद, जोहार करूंगी। जय धर्मेश्वर।